हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो बेस्ड है आपका कॉन्ग्रेंट से, सर्वांगसम से रिलेटेड। तो पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी दो वृत्त आपके क्या दिए हैं स्टूडेंट्स, सर्वांगसम दिए हैं, कॉन्ग्रेंट दिए। इफ़ दे हैव सेम रेडाई, सेम रेडाई का मतलब है स्टूडेंट्स दोनों की रेडियस है जो वो क्या है, सेम है, यानी दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, जो आपकी इक्वल कोड होती है स्टूडेंट जीवा, जो आपकी बराबर जीवाएं हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स दोनों सर्वांगसम वृत्तों की, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो वो हमें प्रूव करना है, वो जो इक्वल कोड्स है वो क्या करती है, सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाती है, यानी सेंटर के ऊपर यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपके दो सर्कल है, एक का सेंटर ओ है, एक का सेंटर ओ डैश है। तो हमने गिवन में क्या लिखना है, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। हमने दो कॉन्ग्रेंट सर्कल यानी दो सर्वांगसम वृत्त लिए, एक का सेंटर ओ और एक का सेंटर क्या है, ओ डैश, यानी केंद्र दिए और ओ डैश। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या बोला है, जो सर्कल ओ वाला सर्कल है उसमें ए बी कोर्ड है, और जो ओ डैश वाला सर्कल है उसकी कोर्ड यानी जीवा क्या है, सी डी है। तो ए बी और सी डी दोनों क्या है, इक्वल है स्टूडेंट्स। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल, और एंगल सी ओ डी यानी ये एंगल, सी ओ डैश डी है, सी ओ डैश डी है। तो ये एंगल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बराबर करने हैं, इक्वल करने हैं। तो प्रूफ में देखिए आप लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। हमने ए ओ बी ट्रायंगल्स और सी ओ डैश ट्रायंगल ली स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ए बी है जो वो सी डी के इक्वल है, गिवन है, यहाँ पर इन्होंने दिया है। उसके बाद ए ओ और सी ओ डैश, ए ओ और सी ओ डैश इक्वल है, और बी ओ एंड डी ओ डैश ये भी इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है कॉन्ग्रेंट सर्कल की, दोनों रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों इन्होंने रेडियस यहाँ पर बोला है सेम रेडियस। तो इसका मतलब आपकी तीन साइड इक्वल होगी, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। एस 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 ये एग्जाम लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पर क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर आप रूल भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी इच्छा है। एस 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 सो दैट, यहाँ पर क्या लिखोगे, सो दैट। हमने लास्ट ही जो क्राइटेरिया पढ़ा था यानी सर्वांग समता नियम लास्ट था, मैंने आपको बोला भी था जो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो थी उसमें, कि आपकी जो लास्ट क्राइटेरिया है या लास्ट आपका रूल था, नियम था जो, वो आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा क्वेश्चंस में। तो वही यूज़ हुआ है, अगर आपकी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो उसका ये एक पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, सी ओ डैश के। और जो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेंट होता है आपका उसको हम इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये साइन कॉन्ग्रेंट का लगाए तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। और हमने ये चीज़ लिखने के बाद भाई ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रेंट हो गई, इसलिए एंगल दिस एंड एंगल दिस आर इक्वल। तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। रीजन लिखना पड़ेगा, किस वजह से, सी पी सी टी था ना वो रूल, तो उस वजह से आपका ये आप प्रूव है। और सी पी सी टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोर्सपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट कोर्सपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल। अब की बार बिल्कुल अपोजिट दिया है स्टूडेंट्स। पहले यहाँ पर कोड इक्वल दी थी यानी जीवा थी जो वो बराबर दी थी, और हमें एंगल इक्वल्स यानी कोण बराबर बताने थे जो सेंटर यानी केंद्र के ऊपर बनते हैं। लेकिन अब की बार क्या दे दिया स्टूडेंट्स, कोण बराबर दे दिए यानी एंगल बराबर दे दिए हैं, और अब की बार हमने कोर्ड को इक्वल बताना है। तो गिवन में क्या है, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड, वही सेम का सेम। लेकिन अब की बार जो ए बी और सी डी जो कोर्ड है वो इक्वल नहीं है, वो सिर्फ एक कोड है, हमें क्या करना है, उन दोनों को इक्वल दिखाना है।
लेकिन ए ओ बी और सी ओ डैश डी है जो ये एंगल और जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। तो वही दोनों ट्रायंगल लेंगे हम इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी। ए और सी ओ डैश, ए और सी ओ डैश वही रेडियस है। बी ओ एंड डी ओ डैश, बी ओ एंड डी ओ डैश ये भी रेडियस है, तो दोनों का रीजन सेम लिखा हमने। उसके बाद एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी, ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी ये गिवन है आपका, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। किस वजह से कॉन्ग्रेंट हुई है? देखो दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, उनके बीच में एंगल इक्वल है, तो एस ए एस रूल होगा आपका। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है तो सो दैट या देयर फोर, इसलिए ए बी इक्वल किसके हो जाएगी? सी डी के, क्योंकि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो बाय सी पी सी टी आप लिख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको हम थ्योरम भी कह सकते हैं, ये आपकी थ्योरम भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आपने अच्छी तरह समझ के इनको करना है, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।